मोची दरवाज़ा एक्सप्लोर हेरिटेज विद मुख्तार की जानब से अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मोची दरवाज़े से मुल्हिक मोची गेट ग्राउंड है जो सियासी जलसों के लिए बहुत मशहूर है। इस ग्राउंड में ख़िताब करना हर सियासी रहनुमा का ख्वाब हुआ करता था। जब से सियासी सरगर्मियाँ कुछ मांद हुई हैं, उसके बाद फिर इसको बच्चों के खेलने के लिए खोल दिया गया। वर्ल्ड सिटी लाहौर को एक्सप्लोर करते हुए आज हम मोची दरवाज़े से शुरू करेंगे। मोची दरवाज़े के नाम के बारे में दो रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक मोची दरवाज़े का नाम मोची दरवाज़े को गार्ड करने वाले मोती राम पंडित के नाम पर रखा गया और फिर ये मोती बिगड़ते बिगड़ते मोची बन गया। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक मोची दरवाज़े का नाम असल में मोर्ची दरवाज़ा था। चूँकि मुगलिया दौर में इस दरवाज़े के अंदर मोर्चे बनाने वाले रहते थे, इसलिए इसको मोर्ची दरवाज़ा कहा जाता था, जो फिर वक़्त के साथ साथ मोची दरवाज़ा बन गया। मोची दरवाज़े से अंदर दाखिल हों तो दोनों तरफ खुश्क मेवाजात की दुकानें हैं। इसके साथ साथ मिठाई और आतिशबाजी के सामान को भी फ़रोख्त किया जाता है। मोची दरवाज़े से गुज़रते हुए अंदर दाखिल हों तो ऐन चौक में तारीख़ी मस्जिद साले मोहम्मद कम्बो है। साले मोहम्मद कम्बो शाहजहां के अतालीक और जर्नैल थे। साले मोहम्मद कम्बो मस्जिद 1659 में तामीर की गई। इससे ज़ाहिर होता है कि वज़ीर खां मस्जिद की तामीर के फ़ौरी बाद इस मस्जिद को तामीर किया गया। साले मोहम्मद कम्बो ने अमले साले के नाम से एक बहुत अहम किताब भी लिखी। कम्बो कौम की तारीख़ बहुत पुरानी है। महाभारत के मुताबिक कौरवों और पांडवों की लड़ाई में इस कौम ने बहादुरी के बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं जिन पे कांसी का रंग करके लाजवर्दी रंग में लिखा गया। साले मोहम्मद कम्बो यूं तो एम्प्रेस रोड रेलवे हेड क्वार्टर के पास दफन है, जहां उनका एक मकबरा है, लेकिन ये मस्जिद उनके नाम पे मोची दरवाज़े के अंदर बनाई गई। लाल खूह से थोड़ा आगे निकलें तो पंसार की जड़ी बूटियों की खुशबुओं और कबाबों की इश्तहा अंगेज़ महक से गुजरते हुए आगे नवाब साहब चौक आ जाता है। आगे जाएं तो लाल खूह आता है। लाल खूह के सामने रफ़ीक स्वीट अलमारूफ लाल खूह वालों की बर्फ़ी की मशहूर दुकान है।
दीवान के सामने लाल खूह है, जहां कैद गुरु अर्जन देव जी को हज़रत मियाँ मीर साहब बर्फ़ी ख़रीद के भेजा करते थे, और इसकी तफसील फिर किसी वक्त बताएंगे। चौक से बाईं तरफ थोड़ा जाएं तो आगे मुबारक हवेली है। नवाब चौक से चौहट्टा बाकर शाह की तरफ जाएं तो मुबारक हवेली आती है, जिसके बारे में रवायत है कि इस जगह पगड़ियाँ बदलते हुए शाह शुजा से कोह-ए-नूर हीरा हथियाया गया। मुबारक हवेली से आगे खुमैनी हॉस्पिटल से गुजरते हुए आगे जाएं तो खलीफा खताई की मशहूर मारूफ दुकान आती है। लाहौरियों के जायके की तस्कीन करने के लिए खलीफा खताई एक अहम जगह है। खलीफा साहब की खताइयाँ पूरे पाकिस्तान में डिलीवर की जाती हैं। कुछ जायका खताइयाँ और खलीफा बेकर्स दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। खलीफा खताई से आगे जाएं थोड़ा तो हवेली वाजिद अली शाह आती है। महल्ला चहल बेबिया में वाक़या इस हवेली के मालिक वाजिद अली शाह थे, जो कि अवध के नवाब थे, लखनऊ से ताल्लुक़ था। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ लाहौर के मारूफ फ़कीर ख़ानदान से जुड़ता है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में अहम हैसियत के हामिल थे। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये मुल्ला मजीद मस्जिद के नाम से जानी जाती है।
ये भी एक कदीमी मस्जिद है जिसको 1829 में मुल्ला मजीद नामी एक खुदा तर्स आदमी ने बनाया। उन्होंने अपने ज़ाती ख़र्च पे इस मस्जिद की तामीर शुरू की, लेकिन अभी तामीर दरमियान में थी कि मुल्ला मजीद साहब राही मुल्क अदम हुए। उनके दुनिया से जाने के बाद इस इलाके के लोगों ने चंदा जमा करके 1873 में इस मस्जिद को मुकम्मल किया। नवाब चौक से अगर चौहट्टा बाकर शाह की तरफ जाएं तो ये उसका मेन चौक है। ये चौक क्या है, एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है जिसमें आपको खाने की हर चीज़ मिल जाएगी। क्या दूध दही, क्या लस्सी और क्या बाकर खानियाँ, सुबह सुबह ताज़ा कुलचे। नवाब चौक के इर्द गिर्द तारीख बिखरी पड़ी है। एक तरफ चौहट्टा बाकर शाह तो दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1887 से लेकर 1890 के दरमियान कायम की और ये काफ़ी अरसा तक लाहौर के अहले इल्म की तशनगी को सैराब करती रही। आज भी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाइब्रेरी की बिल्डिंग मौजूद है। उसके खंडरात बताते हैं कि कभी ये बिल्डिंग बहुत शानदार नक्शो निगार की हामिल रही होगी, लेकिन इस वक्त जो है हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार है। सॉरी, ये आप देख सकते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम की तख्ती। 1830 से लेके 1910 तक मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनको शम्सुल उलमा भी कहा जाता था, उनका ये दौर था जब ये लाइब्रेरी कायम की गई। अभी हम दोबारा आपको चौटा बाकर शाह में लिए चलते हैं, जहां ये कदीमी दास कुलचा के नाम से एक कुलचे की दुकान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुकान तकरीबन 100 साल के करीब कदीम है और ये दास कुलचा जो है वो स्पेशल अंदरून मोची गेट की सौगात है। इसके अलावा ये किसी जगह पे लाहौर में दस्तयाब नहीं है। दास कुलचा से थोड़ा आगे जाएं तो मोहम्मद शफ़ी नान फरोश की दुकान है। सुबह के टाइम इस दुकान के ऊपर बाकर खानी लेने वालों और कुलचे लेने वालों का रश देखने के लायक होता है और सुबह सुबह अहले लाहौर इस दुकान से अपने शिकम की भूख को ख़त्म करते हैं। शफ़ी भट्ट नान फरोश की दुकान से थोड़ा आगे जाएं तो एक गली निकलती है जो मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ जाती है। उस गली में ये बुज़ुर्ग बैठे हैं जिन्होंने अपने लोहे के कनस्तरों के आगे शीशा लगा के ऊपर ढक्कन लगा के खताइयाँ रखी हुई हैं, जिनको देख के बचपन याद आता है। इस दुकान से थोड़ा आगे दरबार आपको मिलेगा हज़रत पीर रमज़ान शाह साहब का। तो
वज़ीर ख़ान मस्जिद। इस मस्जिद को लाहौर के माथे का झूमर कहा जाता है। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां के ज़माने में 1635 में शुरू किया गया और 7 साल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। 1642 में इस मस्जिद का इफ्तिताह शाहजहां ने खुद किया। शेख इल्मुद्दीन अंसारी, जिसने शाहजहां की बेटी का कामयाब इलाज किया, इस इलाज के बदले में ना सिर्फ उसको बहुत सारी मालूमात दी गई बल्कि उसको लाहौर का गवर्नर बनाकर नवाब वज़ीर ख़ान का लक़ब भी दिया गया। इल्मुद्दीन अंसारी एक नेक और लायक आदमी थे। उन्होंने अपनी दौलत से किसी की मदद के बगैर इस मस्जिद को तामीर कराया और इन्हीं के लक़ब पर इस मस्जिद को मस्जिद वज़ीर ख़ान कहा जाता है। नवाब वज़ीर ख़ान ने लाहौर और गुजरात के दरमियान एक नया शहर भी आबाद किया जो आजकल काफ़ी बड़ा शहर है, जिसको वज़ीराबाद के नाम से याद किया जाता है, जिसको वज़ीराबाद कहा जाता है।